मॉर्निंग दोस्तों, प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो बेसिक रूल हैं वो कवर करेंगे फटाफट एज ए रिवीजन के तौर पे। सबसे पहले प्रोनाउन होते क्या हैं, ठीक है। जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एज सिंपल एज फॉर एग्जांपल, मोहित इज़ ए टीचर। अब मोहित एक टीचर है। ही वर्क्स हार्ड, अब यहाँ पे वो मेहनत करता है। तो यहाँ पे जो ही यूज़ हुआ है वो मोहित के बारे में ही है। तो यहाँ पे जो ही है वो प्रोनाउन है। मोहित का जो नाम है, ये मोहित, ये नाउन है। तो इसकी जगह पे ये ही यूज हुआ है। मोहित की जगह पे ही यूज हुआ है। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यही है कि नाउन के स्थान पर जो पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो हम बेसिक पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, ये सब स्कूल टाइम की चीज़ें हैं जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ी हैं। तो इनका एक रिवीजन है। बाकी थोड़ा सा देख के ऐसा लगता है कि स्कूल वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट सबसे पहले क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, मी, वी, अस, दे, देम, सी, हर, ही, हिम, etc, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस में माइन, योर्स, अवर्स, देयर्स, etc, जो हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दिस, दैट, दिस, दोज, द सेम, etc। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में ईच अदर, वन अनदर। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में प्रोनाउंस होते हैं उसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर, नीदर, etc। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इसमें एवरीबडी, नोबडी, नो वन, समवन, ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये टेबल है जो मैं ये सारे जो भी आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ ये सब हमारे टीचर थे, प्रदीप सर, जो हमें पढ़ाते थे, उन्हीं के नोट्स हैं ये, ठीक है। उन्हीं की बुक से कुछ बनाए हुए मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे खुद के हैं, उन टीचर्स के हैं, तो उनको बहुत सारा थैंक यू। तो सबसे पहले ये टेबल है एक जो पर्सनल प्रोनाउंस की, जो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में है। तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में आई, वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस। पॉजेसिव केस में दो होते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन के तौर पे, तो माई, माइन, अवर, अवर्स। और रिफ्लेक्सिव केस में कौन सा हो जाएगा? माई सेल्फ और अवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन के लिए यू, यू, योर और योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। थर्ड पर्सन के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ये चीज़ें हमने स्कूल टाइम में देखी हैं, तो एक बार ये टेबल आप थोड़ा ध्यान से देख लो। उसके बाद पहला रूल क्या है, रूल के हिसाब से चलें तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट का यूज किया जाता है। अच्छा जी, आई यूज हो रहा है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट का यूज़ होता है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। यू का यूज़ हुआ है, नॉमिनेटिव केस है। योर, यू सेल्फ का जो केस, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये हमारा योर आएगा यहाँ पे, यू सेल्फ नहीं, योर सेल्फ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सही हैं और ये गलत है। उसके बाद है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का ही यूज़ होता है। भाई सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है तो उसके केस में के रूप में जो नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होता है, जो नॉमिनेटिव केस में जो मैंने आपको बताया उन्हीं का यूज़ होता है। और ऑब्जेक्टिव तथा रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग गलत होगा, ये चीज़ हो गई। चलो जी, रुस्तम एंड माई सेल्फ सो द पिक्चर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, रुस्तम एंड आई आएगा, ये नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। ये तो फिर रिफ्लेक्सिव केस में चला गया, तो ये गलत होगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। उसके बाद है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का ही यूज़ होता है, ठीक है। भाई सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है तो उसके केस में के रूप में जो नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होता है, जो नॉमिनेटिव केस में जो मैंने आपको बताया उन्हीं का यूज़ होता है। और ऑब्जेक्टिव तथा रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग गलत होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलो जी, रुस्तम एंड माई सेल्फ सो द पिक्चर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, रुस्तम एंड आई आएगा, ये नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, ठीक है।
ये तो फिर रिफ्लेक्सिव केस में चला गया, तो ये गलत होगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। उसके बाद ये एग्जांपल है एक, माई सिस्टर एंड मी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे मी की जगह पे क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। उसके बाद सेकंड रूल है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन को एक साथ कंजंक्शन से जोड़कर लिखा जाएगा। कैसे, सही क्रम क्या होगा, देखो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। 2, 3, 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जो मैंने पीछे टेबल बताई उसमें मैंने बताया फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले आएगा सेकंड पर्सन बोले तो यू, ठीक है, ये हमारा सेकंड पर्सन। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड पर्सन बन जाएगा हमारा ही, और फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है। ये रूल के हिसाब से जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो रहे हैं दोनों, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया हमारा यू, थर्ड पर्सन ही, और फर्स्ट पर्सन हमारा आई, ठीक है। ये इसमें ये क्या था, ही यू, इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे ही आएगा, एंड आई विल सोल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, दे एंड आई कुक द फूड। यहाँ पे ये सारे थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन। तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई गलत नहीं है। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो ये गलत होता। सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट मतलब पहले लेके आते, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन, उसके बाद हमारा एंड के बाद फर्स्ट पर्सन। उसके बाद रूल है एक और इसी पे, अगर पर्सनल प्रोनाउन का यूज एक साथ होता है, ठीक है, और इसके द्वारा बैड सेंस, भूल पाप का बोध होता है, ठीक है, भाई किसी ने बुरा किया है, किसी से भूल हो गई है, ठीक है, उस चीज़ का आपको पता चलता है सेंटेंस में, तो इनका यूज 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के क्रम में ही होगा। कैसे, आई, यू एंड ही आर थीव्स, चोर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये रूल है, रूल आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद है प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस वी, यू, दे होने पर 1, 2, 3 वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्रम में ही यूज होते हैं, ठीक है। जो ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, यही सीरीज यूज होगी, ना कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब कैसे, वी, यू एंड दे विल गो ऑन ए पिकनिक। अब यहाँ पे भैया हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता वी, दे एंड यू, तो ये गलत होता, इस रूल के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वी, दे और एंड यू, तो ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन हैं। तो इनके जो सीरीज़ होगी लिखने की सेंटेंस में, तो 1, 2, 3 की सीरीज़ में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके हिसाब से। उसके बाद एक नोट है, पर्सनल प्रोनाउंस के प्लूरल होने पर सेंटेंस के भाव को नहीं देखा जाता, यह हर सेंस भाव में 1, 2, 3 के क्रम में ही लिखे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या कहता है, अगर बी वर्ब हैं, फर्स्ट फॉर्म बी की क्या होती है, बी, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी को हम इस सेंस में भी ऐसे इज, एम, आर, ये जब आते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बी की वगैरह, बी के बारे में बताया गया है कि पहले आने वाला नाउन, इनसे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, इट इज़ मी, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आई। इट इज़ देम, तो यहाँ पे आएगा दे, और इट इज़ सी, ये सेंटेंस ठीक होगा, ये गलत होगा। इट इज़ हर नहीं, यहाँ पे इट है, इट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस में ही बोला ना इसने, नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होगा। तो यहाँ पे मी क्या है, मी तो भैया ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो यहाँ पे रूल के हिसाब से बोल रहा है नॉमिनेटिव केस में आएगा। नॉमिनेटिव केस में मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे आई आ गया। इट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में है। तो इज़ के बाद, ये यहाँ पे बताया ना रूल, इज़ के बाद देम नहीं आएगा, नॉमिनेटिव ही
प्रोनाउन होगा वो भी नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो देम का नॉमिनेटिव क्या होता है? देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। इट इज़ हर, अब यहाँ पे ये हमारा इट है, इससे पहले इज़ है, ठीक है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस में है। तो हर क्या होता है? हर भैया हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और इसको हम चेंज करेंगे नॉमिनेटिव केस में, तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या बन जाएगा? सी। उसके बाद एक नोट है, अगर बी का यूज इन्फिनिटिव के रूप में हो और यह सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को दिखाए, ठीक है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को दिखाए, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी ए डॉक्टर। यहाँ पे बी का यूज मी के लिए हुआ है, ना कि फादर के लिए हुआ है। अगर इस सेंटेंस में हम थोड़ा और चेंज करके देखें तो ऐसे भी हो सकता है, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी मी, ये भी सही होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी मी। अब यहाँ पे आप देखो, क्या ये सही है? बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बी का यूज मी के लिए हुआ है और जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, तो यहाँ आई का नहीं मी का ही यूज होगा। तो ये चीज़, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं। तो आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। बाकी आगे जो भी रूल हैं वो आगे आने वाली वीडियो में डालता रहूँगा मैं, 10-10 मिनट की, 8-8 मिनट की, तो ताकि कम टाइम में आप कवर कर लो।